ये कहानी नवंबर 2022 की उन सर्द रातों की है जब अमेरिका के इडाहो राज्य का छोटा सा शहर मॉस्को अपनी सबसे भयानक सुबह के लिए तैयार हो रहा था। 1122 किंग रोड ये सिर्फ एक पता नहीं बल्कि 6 कॉलेज छात्रों का आशियाना था, जहां हंसी मजाक और भविष्य के सपने गूंजते थे। मेडिसन मोगन, केली गोकालवेज, जाना कॉर्नेडेल और इथन चैपिन ये सब उस रात अपनी जिंदगी की आखिरी नींद सोने जा रहे थे। 12 नवंबर की रात शनिवार थी। शहर में रौनक थी। मेडिसन और केली रात के करीब 1:45 बजे एक फूड ट्रक से खाना लेकर घर लौटी, जबकि जाना और उसका बॉयफ्रेंड इथन एक पार्टी से वापस आए। घर की निचली मंजिल पर 2 और लड़कियां भी सो रही थी। रात के 2 बजते बजते घर की लाइटें बुझ गई और पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। लेकिन उस सन्नाटे को चीरने के लिए एक सफ़ेद हुंडई इलांट्रा कार बार बार उस घर के चक्कर काट रही थी। वो ड्राइवर कोई राहगीर नहीं था, वो एक ऐसा शिकारी था जिसने इस घर के हर कोने की रेकी महीनों पहले से कर रखी थी। रात के करीब 4 बजे जब दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, कातिल ने पीछे के स्लाइडिंग दरवाजे से घर में कदम रखा। उसे पता था कि दरवाज़ा खुला रहता है। वो सीधा तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा, जहां मेडिसन और केली एक ही बिस्तर पर सो रही थी। बिना एक शब्द बोले उसने एक भारी मिलिट्री चाकू से उन पर हमला किया। हमला इतना सटीक और बेरहम था कि उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिला। इसके बाद वो कातिल दूसरी मंजिल पर आया, जहां जाना और इथन थे। यहाँ शायद जाना जाग रही थी, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर कुछ समय पहले ही एक वीडियो देखा था। उसने संघर्ष करने की कोशिश की। उसके हाथों पर रक्षात्मक घाव पाए गए, लेकिन कातिल के जुनून के आगे उसकी कोशिशें नाकाम रही। इस पूरी खौफनाक वारदात के दौरान नीचे सो रही एक छात्रा डिलन की नींद अचानक खुली। उसने ऊपर से रोने और भारी कदमों की आवाज़ सुनी थी। जब उसने अपना दरवाज़ा खोला तो उसके सामने काले कपड़े पहने नकाबपोश इंसान खड़ा था। वो डर के मारे सुन पड़ गई और कातिल उसे नज़रअंदाज कर पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। अगली सुबह 1122 किंग रोड पर जो मंजर था, उसने पुलिस अधिकारियों तक की रूह कपा दी थी। चारों ओर खून की नदियां थी, लेकिन कातिल ने कोई फिंगरप्रिंट या हथियार पीछे नहीं छोड़ा था। हफ्तों तक पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मारती रही। पूरा शहर खौफ में था कि एक सीरियल किलर उनके बीच में ही घूम रहा है। लेकिन आधुनिक फॉरेंसिक साइंस ने इस परफेक्ट मर्डर की जड़ें खोदनी शुरू की। पुलिस ने हजारों घंटे की सीसीटीवी फुटेज देखी और उसी सफ़ेद हुंडई इलांट्रा कार का पीछा किया। ये कार वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक छात्र की थी, जिसका नाम था ब्रायन कोहबर्गर। चौंकाने वाली बात यह थी कि ब्रायन कोई आम छात्र नहीं था। वो क्रिमिनोलॉजी अपराध विज्ञान में पीएचडी कर रहा था। वो उन अपराधियों की मानसिकता पढ़ रहा था जो पुलिस को चकमा देने में माहिर होते हैं। वो अपनी क्लास में अक्सर इस बात पर चर्चा करता था कि पुलिस को कैसे चकमा दिया जाए, पुलिस से कैसे बचा जाए। उसे लगा था कि वो कानून से ऊपर है, लेकिन वो एक छोटी सी गलती कर बैठा। जांच के दौरान पुलिस को मेडिसन के बिस्तर पर चाकू का एक लेदर कवर मिला। उस कवर के बटन पर एक नन्हा सा डीएनए का अंश रह गया था। पुलिस ने ब्रायन का पीछा किया जब वो क्रिसमस की छुट्टियों में अपने घर पेंसिल्वेनिया गया था। एफबीआई के एजेंटों ने छिपकर उसके घर के कचरे से उसके पिता का डीएनए निकाला और उसे चाकू के कवर वाले डीएनए से मिलाया। नतीजा चौंकाने वाला था। वो 99.9% मैच हो गया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब ब्रायन के घर पर पुलिस की टीम ने धावा बोला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके फ़ोन रिकॉर्ड ने खुलासा किया कि हत्या वाली रात उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था, लेकिन उससे पहले वो कम से कम 12 बार
उस घर के आसपास संदिग्ध रूप में घूमता हुआ पाया गया था। ब्रायन का चेहरा कोर्ट में बिल्कुल भावशून्य था, मानो वो अब भी अपने ही किए हुए एक्सपेरिमेंट का नतीजा देख रहा हो। ये केस आज भी एक सवाल छोड़ जाता है कि अगर रक्षक ही भक्षक की तरह सोचने लगे तो सुरक्षा की उम्मीद किससे की जाए। वो रात 1122 किंग रोड की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गई, लेकिन उन 4 मासूमों की चीखें आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगली रियल क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।